नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे डीसी जनरेटर किसकी डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के भागों का अध्ययन, प्रैक्टिकल आपका डीसी जनरेटर के भागों का अध्ययन। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी बॉडी होती है, क्या होती है बॉडी के कार्य क्या होते हैं, बॉडी किस धातु से बनाई जाती है। तो अपन देखते हैं डीसी जनरेटर की बॉडी। जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भाग है आपका डीसी जनरेटर की बॉडी। इस बॉडी का कार्य क्या होता है, ये बॉडी किस धातु की बनाई जाती है। बॉडी का कार्य होता है दोस्तों मशीन के सभी यांत्रिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य इसका, मशीन के सभी यांत्रिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य होता है दोस्तों इसके अंदर जो फील्ड पोल होते हैं, क्या होते हैं फील्ड पोलों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय कॉइल। क्या होती है चुंबकीय कॉइल। तो दोस्तों इनके अंदर क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स उत्पन्न होता है तो उसको चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करने का कार्य करता है। समझ में आया। बॉडी किस धातु की होती है, बॉडी प्राय होती है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की। इस बॉडी पर मोडेड पोल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मोडेड पोल। फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए मशीन के अंदर पोलों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पोलों की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों पोल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है आपका पोल शू, दूसरा होता है मोडेड पोल। जो मोडेड पोल होता है इस बॉडी के साथ में मोडेड कर बनाया जाता है। जिस धातु की बॉडी है उसी धातु का मोडेड पोल होगा और उसके ऊपर लगाया जाता है आपका पोल शू। क्या लगाया जाता है, पोल शू। पोल शू का आकार प्राय मोडेड पोल की अपेक्षा में दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। दुगना होने का कार्य क्योंकि जो चुंबकीय कॉइल है, क्या है कुंडली, उस कुंडली को पूर्णतः कवर कर सके। क्या पूर्णतः कवर कर सके। क्योंकि पोल शू का उपयोग नहीं करने से जो इस पर लगी पोल पर बनाई गई कुंडली क्या होगी, खुली होगी। क्या होगी, खुली होगी। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, कमजोर होगी। क्या होगी, कमजोर होगी। अगर चुंबकीय बल रेखाओं को मजबूत बनाने के लिए मोडेड पोल के ऊपर एक पोल और लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सुसहित लेमिनेटेड पोल। क्या लगाया जाता है, सुसहित लेमिनेटेड पोल। दोस्तों जो इस मशीन की जो बॉडी होती है, क्या होती है मशीन की बॉडी। मशीन की बॉडी के अंदर जो पोल होते हैं, पोलों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, दो। कितनी होती है, दो। और अधिकतम कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। इस मशीन के अंदर आपको दो पोल नजर आ रहे होंगे। कितने पोल नजर आ रहे हैं, दो। एक एन, दूसरा एस। समझ में आ रहा है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इस बॉडी पर जो मोडेड पोल होता है, क्या होता है मोडेड पोल। मोडेड पोल के ऊपर जो वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग। मोडेड पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है और इस वाइंडिंग को ढकने के लिए जो एक जूते की संरचना के आकार का एक क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, सुसहित लेमिनेटेड पोल। क्या लगा हुआ, सुसहित लेमिनेटेड पोल। सुसहित लेमिनेटेड पोल यानी कि लेमिनेटेड यानी स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया गया पोल का नाम क्या पड़ गया इसका, सुसहित लेमिनेटेड पोल। और सु क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि ये जूते की संरचना जैसा है। कैसा है, जूते की संरचना के जैसा है, इसलिए इस पोल का नाम पड़ गया दोस्तों सुसहित लेमिनेटेड पोल। ये तो ये बात है दोस्तों पोल से संबंधित और बॉडी से संबंधित। अब बॉडी के बाद में दोस्तों अगला भाग आता है आपका घूमने वाला भाग। डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग क्या गलत है दोस्तों, आर्मेचर। क्या गलत है, आर्मेचर। जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या भाग दिखाई दे रहा है, आर्मेचर। कौन सा भाग है, आर्मेचर। आर्मेचर का आकार कैसा होता है दोस्तों, आर्मेचर का आकार होता है बेलनाकार। कैसा होता है, बेलनाकार। समझ में आ रहा है पार्ट्स। जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा भाग, ये आपका आर्मेचर। आर्मेचर का आकार कैसा होता है, बेलनाकार। कैसा होता है, बेलनाकार। आर्मेचर किस धातु से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। जो आपको दोस्तों इस आर्मेचर को गौर से देखना है, आपको जो छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां नजर आ रही होगी, क्या आ रही है, बारीक बारीक पत्तियां नजर आ रही है। इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.6 mm। कितनी होती है, 0.35 mm से 0.6 mm तक इन पत्तियों की मोटाई होती है। दोस्तों इन पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि एडीकरण शक्ति को कम करने के लिए इन पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। समझ में आया पॉइंट। और दोस्तों जो आर्मेचर होता है,
आर्मेचर पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, सॉरी आर्मेचर पर क्या की जाती है, वाइंडिंग करने के लिए आर्मेचर पर स्लॉट काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? और आर्मेचर पर 3 प्रकार के स्लॉट होते हैं। कितने प्रकार के स्लॉट होते हैं? सबसे पहला आता है खुला, उसके बाद में आता है बंद, उसके बाद में आता है अर्धबंद। समझ में आया पॉइंट? ये दोस्तों आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? फ्लक्स। क्या उत्पन्न होता है? फ्लक्स। और इस आर्मेचर का, पूरे आर्मेचर का कार्य क्या होता है दोस्तों? पूरे आर्मेचर का कार्य क्या होता है? पूरे आर्मेचर का कार्य क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करना। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करना, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है। क्या करता है? काटता है। समझ में आया पॉइंट? इसके बाद में दोस्तों कि इस आर्मेचर के अंदर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप डीसी जनित्र, क्या पढ़ रहे हैं? डीसी जनित्र। डीसी जनित्र हमें क्या उत्पन्न करता है? डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा। क्या उत्पन्न करता है? डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा। और दोस्तों जो इसके अंदर जो घूमने वाला पार्ट है आर्मेचर, क्या है? आर्मेचर। इस आर्मेचर के अंदर किस प्रकार की विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है? एसी प्रकार की। किस प्रकार की होती है? एसी प्रकार की। चाहे आपकी मशीन डीसी हो चाहे एसी हो, लेकिन उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल होगा प्राय किस प्रकार का होगा? एसी प्रकार का। किस प्रकार का होगा? एसी प्रकार का। इस एसी प्रकार के विद्युत वाहक बल को डीसी प्रकार के विद्युत वाहक बल में बदलने वाली युक्ति होती है कम्यूटेटर। क्या होता है? कम्यूटेटर। इसके साथ में आर्मेचर के साथ में सॉकेट पर जुड़ा होता है आपका कम्यूटेटर। जो ये भाग यहाँ से लेकर ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का निम्न भाषा के अंदर नाम होता है दोस्तों दिक् परिवर्तक। क्या होता है? दिक् परिवर्तक। क्योंकि ये धारा को चेंज करने वाला होता है। क्या होता है? धारा को चेंज करने वाला होता है। दोस्तों कम्यूटेटर का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। यह आपको गोले की संरचना दिखाई दे रही होगी। इस भाग को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का आकार कैसा होता है? वर्ताकार। कैसा होता है दोस्तों? वर्ताकार। ये किस धातु से बना होता है? कठोर प्रशीत तांबा। किससे बना होता है? कठोर प्रशीत तांबा, यानी कि हार्ड्रोन कॉपर। क्या होता है? हार्ड्रोन कॉपर। दोस्तों ये कॉपर के सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और 2 सेगमेंट्स के मध्य क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गैप। अब आपको इसको गौर से देखने पर आपको इस पर खांचे की तरह कटे दिखाई दे रहे होंगे, है ना? इन यानी कि प्रत्येक खांचा एक स्लॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्लॉट या एक सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। क्योंकि स्लॉट तो किसके अंदर कटे होते हैं? आर्मेचर के अंदर। अगर अपन बात किसकी कर रहे हैं? कम्यूटेटर की। तो दोस्तों कम्यूटेटर का क्या होता है? सेगमेंट। क्या होते हैं? सेगमेंट। और 2 सेगमेंट्स के मध्य गैप रखा जाता है दोस्तों। क्या रखा जाता है? गैप। और दोस्तों इस गैप के मध्य क्या रखा जाता है? अवरक या फाइबर, यानी कि चालक पदार्थ। क्योंकि जब धारा एसी से डीसी में चेंज होती है, क्या होती है? एसी से डीसी में चेंज होती है, तो यानी दोस्तों आपस में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो इस शॉर्ट सर्किट को दूर करने के लिए इसके अंदर गैप रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गैप। यानी कि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होती है, तो यानी कि सेगमेंट आपस में भिड़े नहीं। क्या? भिड़े नहीं। तो उनके मध्य अचालक पदार्थ रखा जाता है, और दोस्तों अचालक पदार्थ होता है अवरक। क्या होता है? अवरक या माइका। ये तो था दोस्तों आपका कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर पर धारा परिवर्तित हो गई डीसी प्रकार की। इस डीसी प्रकार की धारा को बाह्य परिपथ में कौन पहुंचाता है? ब्रूस। कौन पहुंचाता है? ब्रूस। दोस्तों ब्रूस होते हैं आपके कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर प्राइम मशीन, छोटी मशीन की बात करता हूं दोस्तों, तो छोटी मशीन के अंदर जो ब्रूस काम में लेते हैं वो कार्बन के ब्रूस काम में लेते हैं। तो ये आपको मशीन के अंदर जो ब्रूस दिखाई दे रहे हैं, कार्बन के ब्रूस, इनको बोलते हैं आप कार्बन के ब्रूस। क्या बोलते हैं इनको? कार्बन के ब्रूस। जो मशीन के अंदर जो पार्ट्स है जिसको बोलते हैं कार्बन के ब्रूस। क्या? कार्बन एक ऐसा अर्धचालक पदार्थ होता है जिसका ताप गुणांक क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। यदि इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अगर प्रतिरोध कम होता है तो धारा का प्रवाह क्या होगा? जारी होगा, यानी उच्च होगा। समझ में आया पॉइंट? यानी कि और बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन के अंदर प्राय कार्बन प्लस कॉपर का ब्रूस प्रयोग किया जाता है, और कार्बन ब्रूस की धारा वहन क्षमता कितनी होती है दोस्तों? 4 से 6 एम्पीयर। कितनी होती है? 4 से 6 एम्पीयर। अब दोस्तों समझ में आया पॉइंट आपको कि जो आपका कम्यूटेटर भाग है क्या है दोस्तों?
कम्यूटेटर, यानी कि कम्यूटेटर किसके साथ जुड़ा हुआ है? आर्मेचर के साथ में जुड़ा हुआ दोस्तों। आर्मेचर के साथ सॉकेट पर स्थापित किया जाता है और कम्यूटेटर पर डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा संपन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी एसी को डीसी में चेंज हो गए दोस्तों। और जो आपका कार्बन ब्रुश है, जो भाग दिखाई दे रहा है आपको कार्बन ब्रुश, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश का कार्य क्या होता है? जब कम्यूटेटर से डीसी प्राप्त होती है, आपको क्या होती है? डीसी। इस डीसी प्राप्त ऊर्जा को टर्मिनल बॉक्स पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? कार्बन ब्रुश। कौन करता है? कार्बन ब्रुश। और दोस्तों कार्बन ब्रुश को हमेशा प्रयोग करते हैं ब्रुश होल्डर में। इसमें प्रयोग करते हैं ब्रुश होल्डर में। जो मशीन के अंदर जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन ब्रुश, इधर वाला कार्बन ब्रुश दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ब्रुश होल्डर में लगाया गया है। किसमें लगाया गया है? ब्रुश होल्डर में। जिस प्रकार से आपका लैंप होल्डर के अंदर लगाते हैं, उसी प्रकार से कार्बन ब्रुश को भी ब्रुश होल्डर के अंदर लगाते हैं। और ठीक अगर इस कार्बन ब्रुश को लगा दिया आपने दोस्तों, जो आपका कम्यूटेटर भाग होता है, क्या होता है? कम्यूटेटर भाग, यह आर्मेचर के साथ प्राय घूमता है। क्या होता है? घूमता है। अगर कार्बन ब्रुश को खुले स्थान पर लगा दिया जाए, क्या होगा? लगा दिया जाए तो यह क्या होगा दोस्तों? हवा में उछकेगा। क्या होगा? हवा में उछकेगा या कूदेगा। समझ में आया? जितना भाग कूदेगा उतनी स्पार्किंग होगी। क्या होगा? स्पार्किंग होगी। इस स्पार्किंग को कम करने के लिए, क्या स्पार्किंग को कम करने के लिए जो ब्रुश होल्डर के ऊपर लगाई जाती है दोस्तों, एक स्प्रिंग। क्या लगाई जाती है? स्प्रिंग। जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको इसको बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। अब दोस्तों स्प्रिंग तो लगा दिया आपने, लेकिन स्प्रिंग लगाने का उद्देश्य क्या था? कि ब्रुश का दबाव निरंतर बनाए रखे। किसके ऊपर? कम्यूटेटर के ऊपर। क्योंकि ब्रुश का दबाव निरंतर कम्यूटेटर के साथ में संपर्क रहेगा, तब क्या होगी? स्पार्किंग कम होगी। क्या होगी? स्पार्किंग कम होगी। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कार्बन ब्रुश के ऊपर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है? 0.25 kg से 0.1 से 0.25 kg प्रति वर्ग मीटर। कितना होता है? वर्ग सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.1 से 0.25 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।